बिस्तर के पॉपुलर शो मार्केट राउंडअप का बजा टक्कर एंड बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम बना मार्केट राउंडअप। शेयर बाजार के सटीक एनालिसिस के लिए दर्शकों ने बिस्तर पर जताया भरोसा। पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड्स को लेकर लोगों में काफी जागरूकता आई है। म्यूचुअल फंड्स में लोग दिल खोलकर निवेश कर रहे हैं। ये बात गौर करने वाली है कि शेयर बाजार में भले ही उतार चढ़ाव का दौर चल रहा हो और सेबी चीफ स्मॉल कैप स्कीमों में बबल को लेकर आगाह कर रही हो, लेकिन भारत में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को लेकर दीवानगी में कोई कमी नहीं आ रही। बड़े शहरों से होकर अब म्यूचुअल फंड्स की क्रांति छोटे शहरों और गांव देहात तक पहुंच चुकी है। आम लोगों को अब पता चल गया है कि भैया एफडी, आरडी और स्मॉल सेविंग स्कीमों से काम बनेगा नहीं। यही वजह है कि हर महीने इन स्कीमों में लंबी चौड़ी पूंजी आ रही है। हाल ही में एएमएफआई ने मासिक आंकड़े जारी किए हैं। एएमएफआई के मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड के एयूएम में 46% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इक्विटी म्यूचुअल फंड एसेट में अप्रैल 2023 में 15.84 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर फरवरी 2024 में 23.12 लाख करोड़ रुपए हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक स्मॉल कैप कैटेगरी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। स्मॉल कैप कैटेगरी के एयूएम में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। इस कैटेगरी में 75% का उछाल देखा गया। अप्रैल 2023 में 1.42 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर फरवरी 2024 में 2.49 लाख करोड़ रुपए हो गई। इसके बाद नंबर आता है मल्टी कैप फंड का। अप्रैल 2023 में मल्टी कैप फंडों का एयूएम लगभग 70,518 करोड़ था, जो अब फरवरी 2024 में 1.22 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी मल्टी कैप कैटेगरी में एयूएम में FY24 में 73% की वृद्धि देखी गई। लोग मल्टी कैप फंड पर भी अपना भरोसा जता रहे हैं। डिविडेंड यील्ड भी पीछे नहीं है। FY24 में डिविडेंड यील्ड फंड के कुल एयूएम में 63% की बढ़ोतरी देखी गई। अप्रैल 2023 में कैटेगरी का एयूएम 14,471 करोड़ रुपए और फरवरी 2024 में 23,618 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। थीमेटिक फंड की बात करें तो FY24 में इस श्रेणी के एयूएम में 61% की बढ़ोतरी देखी गई। अप्रैल 2023 में एसेट बेस 1.78 लाख करोड़ रुपए था, वही फरवरी 2024 में 2.87 लाख करोड़ रुपए हो गया। कॉन्ट्रा फंड में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। वित्त वर्ष 24 में इस श्रेणी के एयूएम में 56% की तेजी देखने को मिली। अप्रैल 2023 में श्रेणी के लिए कुल एयूएम 94,049 करोड़ रुपए और फरवरी 2024 में 1.47 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। मिड कैप फंड में लोगों का रुझान तो हमेशा से ही है। फरवरी में मिड कैप श्रेणी की कुल एसेट बेस में 54% की वृद्धि देखी गई, जो 1.92 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.95 लाख करोड़ रुपए हो गई। लार्ज और मिड कैप फंड की भी बात कर लेते हैं। लार्ज और मिड कैप फंडों में एयूएम में 50% की वृद्धि देखी गई। अप्रैल 2023 में श्रेणी का एसेट बेस 1.33 लाख करोड़ रुपए था, जो फरवरी 2024 में बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। अब आते हैं फ्लेक्सी कैप फंड पर। इसमें भी लोगों का क्रेज बरकरार है। वित्त वर्ष 2024 में श्रेणी में 36% की वृद्धि देखी गई। अप्रैल 2023 में संपत्ति का आधार 2.52 लाख करोड़ रुपए था, जो फरवरी 2024 में बढ़कर 3.44 लाख करोड़ रुपए हो गया। ELSS फंड या टैक्स सेविंग फंड में भी FY24 में एयूएम में 33% की वृद्धि देखी गई। इस श्रेणी की संपत्ति 1.57 लाख करोड़ रुपए थी, जो फरवरी 2024 में बढ़कर 2.09 लाख करोड़ रुपए हो गई। लार्ज कैप फंड वित्त वर्ष 2024 में लार्ज कैप फंडों के परिसंपत्ति आधार में 25% की वृद्धि देखी गई, जो अप्रैल 2023 में 2.44 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर फरवरी 2024 में 3.05 लाख करोड़ रुपए हो गई। फोकस्ड फंड वित्त वर्ष 2024 में फोकस्ड फंडों के परिसंपत्ति आधार में 23% की वृद्धि देखी गई, जो अप्रैल 2023 में 1.02 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर फरवरी 2024 में 1.26 लाख करोड़ रुपए हो गई। तो एएमएफआई के आंकड़ों से पता चलता है कि बाजार में गिरावट के वक्त भी इन्वेस्टर्स किस तरह से जमकर पैसा लगा रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये ट्रेंड आने वाले वक्त में भी जारी रहता है या नहीं।